उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भर्ती जिसकी परीक्षा पिछले साल 16 और 17 अप्रैल को कराई गई थी, उसको सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत रद्द कर दिया है। ये कौन सी भर्ती थी और कितने पद थे इसमें, और सरकार ने इसको क्यों रद्द किया है, इसमें हम चर्चा करेंगे और इससे क्या स्टूडेंट का फायदा, क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी बातें हम करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं ये कौन सी भर्ती थी। तो 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 1000 पदों पर सरकार ने यहां पर वैकेंसी निकाली थी। एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ठीक है, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने इसका आवेदन किया रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में इस परीक्षा में अपीयर भी हुए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसका रिजल्ट भी पिछले साल सितंबर में आया था। उसके बाद उसमें कई सारे इवेंट्स होते गए जिसमें उन इवेंट्स को देखते हुए यह भर्ती शक के दायरे में चल रही थी और फाइनली सरकार ने आज 7 जनवरी को इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, खैर देखते हैं। तो 2022 में ये आपकी भर्ती आई थी एंड देन उसके बाद सरकार ने पहले तो 2-3 साल इसका पेपर नहीं कराया। उन्होंने कहा हम एक सेपरेट बॉडी बनाएंगे। ठीक है, और सेपरेट बॉडी का फिर उन्होंने 2023 में एक सेपरेट बॉडी इसके लिए बनाई भी जिसका नाम रखा यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, UPESSC। 2023 में ये बॉडी बनती है। देन उसके बाद इसकी नियुक्ति भी होती है इसके चेयरमैन की, जो कीर्ति पांडे जी को यहां पर बनाया जाता है। और ऑल ऑफ सडन पिछले साल 2025 में सितंबर में उनका एकदम से इस्तीफा हो जाता है। ठीक है, तभी से यह भर्ती शक के घेरे में है। बात करें इस भर्ती की तो 2022 के बाद 2-3 साल टलने के बाद फाइनली 16 और 17 अप्रैल को इसका पेपर सरकार के द्वारा करा लिया जाता है। 20 अप्रैल को परीक्षा लीक का एक मामला सामने आता है जिसमें 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और तभी से इसके मतलब इसी भर्ती पर जो है वो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इंटरनली चल रही थी। एसटीएफ का गठन होता है एक स्पेशल टीम का, वो इस पर जांच कर रही होती है कि क्या कुछ धांधली हुई है कि नहीं, और उस तरीके से चलते चलते फाइनली यहां पर सितंबर आते आते सरकार की तरफ से यहां पर जो तत्कालीन इसके जो चेयरमैन थी इस ऑर्गेनाइजेशन की UPESSC की, वो सितंबर में अपने पर्सनल रीजंस को साइड करते हुए वो इसका इस्तीफा दे देती हैं। अभी एसटीएफ की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि इस भर्ती में कीर्ति पांडे जी के जो क्लोज एसोसिएट थे, जो उनके एक पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्होंने पेपर को यहां पर स्टूडेंट को बेचा था और अगेन उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पेपर उनके हाथ लगे थे। देन ये पूरा का पूरा एक रैकेट था जिसमें इस पेपर को पूरा स्टूडेंट्स तक बेचा गया है। पेपर लीक हुआ है कई जगह पर और इसी चीज का मतलब जब ये जांच में ये बातें सामने आई हैं तो योगी सरकार ने स्टूडेंट के हित में यह फैसला लेते हुए इस भर्ती को रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती की प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली थी क्योंकि आप समझो अब जो है वो अप्रैल में पेपर हुआ है, सितंबर में इसका रिजल्ट आया है, देन इंटरव्यू भी सितंबर एंड से शुरू हो चुके थे। ठीक है, खैर सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसी बॉडीज जो बनाई जा रही हैं जिन पर यह दावा किया जाता है कि ये ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगी, और सरकार जब यहां पर दावा ऐसा करती हैं कि हां हम बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे या फिर हम नए रोजगार के अवसर देंगे, देन इतने सारे जो रिक्त पद हैं उनको हम भर देंगे, और फिर जब उसको नहीं कर पाती हैं तो यहां पर बच्चों का भविष्य कहां पर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप समझो पहले तो आप यहां पर भर्तियां ही बहुत कम निकालते हो, देन उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में फाइनली बहुत टाइम बाद इतनी सारी भर्तियां देखने को मिली हैं। यूपी पीजीटी का एग्जाम अभी भी जो है वो पेंडिंग पड़ा है। 2022 में उसका भी नोटिफिकेशन आया था, बार बार वो डेट टल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने फाइनली कराया है बट उसके बाद भी आप इसको कंप्लीट नहीं करा पाए हो, तो इसमें बच्चों के भविष्य के साथ ही एक तरीके से खेलना हो गया है ना। खैर, भर्ती को रद्द करना अच्छा फैसला है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस भर्ती को दोबारा जब कराया जाएगा तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी या वो कितना सही तरीके से कराया जाएगा। सरकार ने यहां पर अगेन जो है वो हाई कमीशन को यहां पे ऑर्डर दिया है कि आप नई भर्ती की डेट दोबारा निकालिए और इस बार हम बहुत तगड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बट सवाल वही बना हुआ है कि अगली बार क्या गारंटी है कि ये पेपर दोबारा से फिर लीक नहीं होगा, क्योंकि जो अधिकारी टॉप लेवल पर बैठे हैं, जब उनके ही क्लोज एसोसिएट इन सब में इन्वॉल्व हैं, यहां पे सरकार के ही लोग जब इन्वॉल्व हैं, तो क्या गारंटी है कि दोबारा इस भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से करा लिया जाएगा। खैर, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की और भी भर्तियां अभी लाइन में है, जिसमें एलटी ग्रेड का पेपर आपका जनवरी में कंप्लीट होने वाला है। देन उसके बाद जीडीसी का भी सरकार ने यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया था पिछले साल 2025 में, उसकी भी भर्तियां होने वाली हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी भी अटका हुआ है और ये वाली परीक्षा भी दोबारा से अभी कराई जाएगी। खैर, यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल्ड इन यूपी आफ्टर एसटीएफ अनकवर पेपर लीक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है वो आज कैंसिल कर दिया है। खैर, आपकी कोई और राय है इस मुद्दे पर, आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।